नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग आज से लेकर यानी कि 3 मई से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले लिब्रा हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे जो आपके पार्टनर है वो उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित है, काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है। काफ़ी जो है दोनों एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। माहौल शांत नहीं है, माहौल गर्म है और काफ़ी तनाव बना हुआ है इस रिश्ते में। मन मुटाव है, ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन उनसे बातें कर रहे हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं या तो दोनों के बीच में कोई बात हो ही नहीं रही है। अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो वो काफ़ी जकड़न महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो आपके पार्टनर हैं यानी कि जो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको फिर भी महसूस हो रहा है कि अगर वो आंखों से पटिया खोलते हुए यानी कि दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो जो बातें नहीं हो पा रही हैं धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो शांत हो सकता है, वो माहौल शांत हो सकता है एक। और धीरे धीरे करके आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और वही बिगनिंग, वही शुरुआत अगर उसे वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकती हैं। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो रहा है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते। इससे अच्छा है कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से अलविदा करें और अपना जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ या अपनी और चीज़ों की तरफ ध्यान दें, वो इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई फॉरेन में हो, दूसरे स्टेट में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो उनको लग रहा है कि बजाय कि इस रिश्ते में परेशानियां बढ़ाने की या बजाय कि इस रिश्ते में वापस आने की, उन्हें फ़िलहाल जो है जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, माहौल शांत नहीं हो जाता, उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इस रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई है तो उसी तरह से उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो अभी जो है वो शांत है, मौन है, चुप है, खामोश है। वो चाहते हैं कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, शांत रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं वो करते रहें और सही समय का वेट और इंतजार करें ताकि और वो उनसे कड़वा ना बोले, मतलब स्ट्रांगली बिहेव ना करें, प्यार और प्रेम के साथ पेश आएँ।
क्योंकि जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे रिश्तों में परेशानियां बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं। तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा जो है अपने आप को शांत करें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, ताकि सही समय आने और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें एक बिगिनिंग कर सकें, शुरुआत कर सकें, और प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। क्योंकि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही उनकी मेहनत आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी, रिश्ते सुधरेंगे और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। तो वो यही चाहते हैं आपसे कि अभी आप इसमें जल्दबाजी ना करें। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि अभी आप शांत और मौन रहें और अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहें, क्योंकि जो आपका ये लड़ने का स्वभाव है, जो बार बार लड़ाई झगड़ा बढ़ जा रहा है, ये आपका जो है, जो आप स्ट्रांगली बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, और बार बार चीज़ों को यूज़ करने के बजाय इंसानों को यूज़ करते हैं, यानी कि इंसानों में नुक्स निकालते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें और एक दूसरे से जो है प्यार प्रेम के साथ पेश आएँ। जितना उसमें अपना एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, उतना ही धीरे धीरे करके जो है माहौल शांत होगा और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें, उनकी मेहनत जो है रंग लाएगी, कामयाबी की तरफ बढ़ाएगी और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेगी। तो देख लेते हैं वो आपसे आप लिब्रा अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी सीक्रेट्स रहे हैं। उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रही है जो वो उनसे छिपा रहे हैं। उनके प्रति लॉयल नहीं है, उनके प्रति और ऑनेस्ट नहीं है, हमेशा वो चोरी चकारी में, धोखाधड़ी में रहते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। वो कभी भी वो अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई ध्यान नहीं देते, और वो उनको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि अभी भी वो अपने दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किए हुए हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, ताकि उन्हें रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। जो भी करें उनके पार्टनर करें और वो अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें। तो लेकिन जो है लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं, आपको अपने पर्सन के लिए महसूस हो रहा है कि आपको हर तरह से जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। ना तो आपके पार्टनर के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो, ना आपके साथ कुछ भी गलत हो। आप हर तरह से न्याय चाहते हैं, खुशी चाहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रास्ता चाहे लंबा हो लेकिन सीधा और सरल हो। और आप चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, अगर आप इसमें थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे की समझने की कोशिश करेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें, उन्हें रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और आपको ये भी महसूस हो रहा है लिब्रा कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैसेज, कोई इशू चल भी रहा है, तो अगर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। ना तो उनके साथ अन्याय होगा, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय होगा। तो आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, सोच विचार करके आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते को में कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, कर्मानुसार, धर्मानुसार हर तरह से जस्टिस चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि चाहे रास्ता लंबा हो, समय लगे, वक्त लगे, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। अगर रिश्ते को ख़त्म करना है तो प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे से एलिमिनी दें और जैसे तैसे करके इस रिश्ते से छुटकारा पाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर वो उन्हें इस रिश्ते में रहना है तो जो है
वो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें न्याय करें और जो है उसे जो भी मैटर चला हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। हर तरह से आप बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं लिब्रा इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं। तो अगर वो अपनी ईगो में अपने घमंड में रहेंगे तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, उनका घमंड जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करे कि बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में उनको पछतावा हो। वो एक जो है अपनी ईगो में ना रहें और खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें और इसमें आगे बढ़े। अगर वो स्टेबिलिटी लाते हैं, स्टेबिलिटी लाने का सोचते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि जिसने जो भी गलती की है फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे और वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और जो है धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर वो चिंता में थे, डरे हुए, घबराए हुए हैं, तो वो उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके जो पर्सन हैं उनसे आप चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी। टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी डालिए और अगर आप टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ते में स्टेबिलिटी और कामयाबी आ सकती है। रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन सकता है, नेम और फेम आ सकता है। तो जो है वो चाहते हैं कि इसमें आप जो है टीम वर्क करें, टीम एफर्ट लगाएं ताकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं जो उनका छटना हो सके, नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकें। तो जितना, क्योंकि और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, आगे बढ़ने का आपको मार्ग मिलेगा और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गुंज सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे का भी, प्रेगनेंसी का या बच्चे होने का भी कार्ड है। तो हर तरह से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत जल्दी आपकी चीज़ रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप स्टक एनर्जी में थे, चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ था, तो नए ज़्यादा लालची मत बनिए कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे का वेट और इंतजार मत कीजिए। दोनों फ्रेंडशिप लेवल से, जैसे तो दोनों पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। पास्ट को भुला दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, आपको भी हुआ है, आपके पार्टनर को भी हुआ है। अंदर से वो भी टूट चुके हैं, आप भी टूट चुके हैं। चाहे गलती किसी की भी रही है, चाहे प्रॉब्लम्स किसी ने किसी को भी दी है, लेकिन दुखी दोनों हुए हैं। तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है।
तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस दीजिए और उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं। धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। फिर अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।